नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नवीन चंद जोशी जी, जो आज हमें बताएंगे कि जैसा कि आपको पता ही है कि कल 10 तारीख से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और उसी की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ पधारे हैं पंडित जी। और बाकी उन्हीं से पूछते हैं कि ये श्राद्ध मनाने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को डिटेल करते हैं। नमस्ते। नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, कल से जो है पार्वण श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। पार्वण श्राद्ध का अर्थ है पर्वणि भव पार्वण। जो पर्व में जो श्राद्ध किए जाते हैं उनको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। और महालया श्राद्ध भी इसको कहा जाता है, यानी कन्या में जो सूर्य हो कन्यागत भी इनको कहते हैं। तो ये पार्वण श्राद्ध लगभग 16 श्राद्ध पूर्णिमा से लेकर प्रतिपदा पर्यंत जो श्राद्ध होते हैं वर्ष में एक बार ही आते हैं। देखो, जीवन में पितरों का पूजन, जो पितरों का जो श्राद्ध होता है वो 2 बार किया जाता है। एक तो पुण्य तिथि को किया जाता है जिसको हम एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं, और उसके अलावा जो आश्विन कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध होते हैं पूर्णमासी से लेकर के प्रतिपदा पर्यंत तक, यानी अमावस्या तक पितृ विसर्जन तक, इन 16 श्राद्धों को पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। विशेष पर्व पितरों का साल भर के एक अंतर्गत आता है। देखो, जहाँ तक प्रश्न है श्राद्ध का, देखो किसी भी धर्म में देख लीजिए आप, हर कोई व्यक्ति अपने पितरों की पुण्यतिथि, उसको हम श्राद्ध कहें पुण्यतिथि कहें, यानी किसी न किसी रूप में हम अपने पितरों को याद करते हैं। तो पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक पर्व होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ आयु प्रजान धन विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि चो प्रेचंद धारण पशुम सुखम धन धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्, यानी हमको जितने भी सुख हैं, धन धान्य की अभिवृद्धि है, संतान की अभिवृद्धि है, धन पशुधन है, ये सब चीज़ की अभिवृद्धि पितरों के प्रसाद से हमको प्राप्त होती है। वैसे देखा जाए तो प्रत्यक्ष देव, अगर हमने देवता को अगर प्रत्यक्ष अगर जीवन में देखा है तो माता पिता के रूप में देखा है। तो उनके प्रति हमारा एक कर्तव्य है, संतान का एक कर्तव्य है कि वो अपने पितरों को कम से कम इन 2 पर्वों में, यानी एक पुण्यतिथि एकोदिष्ट श्राद्ध के रूप में और पार्वण श्राद्ध के रूप में उनका श्राद्ध करे, उनके पुण्यतिथि अपन करे। उन्हें पुण्यतिथि में जो भी, यानी पार्वण श्राद्ध में जो तिथि हो तिथि के दिन श्राद्ध करे, अथवा हमारे यहाँ जो अष्टमी और नवमी 2 तिथियाँ विशेषकर मानी जाती हैं, प्रतिपदा से लेकर के पितृ विसर्जन तक। यानी बीच में हम देखा जाए तो मातृ नवमी का जो श्राद्ध होता है, हमारा सबसे बड़ा श्राद्ध मातृ नवमी को अनवष्टका श्राद्ध जिसको कहते हैं, जो इस बार 19 तारीख को बैठेगी, क्योंकि कल जो है पूर्णमासी का भी श्राद्ध होगा और प्रतिपदा का भी श्राद्ध होगा। जिन लोगों की तिथि वो पड़ती है तो उसमें वो श्राद्ध करेंगे। उसके बाद 11 को द्वितीया का श्राद्ध, और इसी क्रम से 17 को, जो क्योंकि संक्रांति है, संक्रांति को हमारे पिंड नहीं बनाए जाते, संक्रांति और मघा नक्षत्र वर्जित शास्त्र में कहा है, तो इसलिए 17 को श्राद्ध नहीं होगा। क्रमशः यहाँ 18, 19 को 18 को अष्टमी का श्राद्ध और 19 को नवमी का श्राद्ध, 25 को पितृ विसर्जन अमावस्या, इसी क्रम से श्राद्धों की तिथियाँ इस बार बनी हुई हैं। अब प्रश्न यह है कि श्राद्ध हम किस विधि से करें। देखिए, 2 प्रकार के श्राद्ध पहले से हुआ करते थे, एक सपात्र श्राद्ध, एक अपात्र श्राद्ध। सपात्र श्राद्ध का मतलब है कि आप प्रत्यक्ष ब्राह्मण को घर में बुलाइए, उनको विश्वदेवादि संज्ञा दे करके उनका पूजन करें, यानी प्रत्यक्ष ब्राह्मण का पूजन करके इस विधि से श्राद्ध किया जाता था। तो कलयुग में उपलब्धता नहीं है, तो इसीलिए घरों में ही कुश के ब्राह्मण बना करके, विश्वदेव इत्यादि वगैरह ब्राह्मण बना करके, जैसे पिता का श्राद्ध हो उसमें 3 ब्राह्मण बनाए जाते हैं, विश्वदेव से पितृपक्ष और मातामह पक्ष। और उसी तरह से मातृ नवमी का श्राद्ध होता है तो उसमें एक विश्वदेव ब्राह्मण, मातृपक्षी ब्राह्मण, पितृपक्षी ब्राह्मण और मातामह ब्राह्मण, यानी 4 ऐसे उसके ब्राह्मण बना करके उनका पूजन किया जाता है। पात्र इत्यादि वगैरह से उनका पूजन होता है। उसके बाद जो है, देखिए, एक व्यक्ति श्राद्ध करता है तो अपनी 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करता है, पितृ पितामह प्रपितामह, और उसके बाद मातृ में मातृ पितामही परपितामही, यानी पिताजी दादाजी परदादाजी, माता दादी परदादी, और इसी तरह से मातामह पक्ष का भी हमारे यहाँ देखो श्राद्ध की प्रक्रिया है। केवल हम अपना ही नहीं, दूसरे व्यक्ति को भी, जिस घर से हमारा संबंध बना है, यानी जो हमारा नैनीहाल है या पिता का जो ससुराल पक्ष है, उस पक्ष की भी 3 पीढ़ियों को, यानी नानाजी, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, ये सपत्नी मातामही इत्यादि गुरु को ले लो। तो इस क्रम से ये श्राद्ध की प्रक्रिया है। तो श्राद्ध कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को श्राद्ध इन पक्षों में, पार्वण श्राद्ध में बिल्कुल पवित्र होकर के रहना चाहिए, पवित्र आचरण होना चाहिए, पवित्र रहन सहन खान पान इत्यादि पवित्रता होनी चाहिए, तभी वो श्रद्धा, क्योंकि श्राद्ध का मतलब ही यही है, श्रद्धया क्रियते, श्रद्धा के द्वारा जो हम कर्म कर रहे हैं उसका नाम श्राद्ध है। हम पितरों के नीचे क्या श्रद्धा उनको दे रहे हैं, श्रद्धा से हमको क्या अर्पण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पहले तो सबसे पहले तो जो नित्य नैमित्तिक जो हमारे नियम है उन नियमों का पालन करें।
तर्पण करें। हमारा तर्पण पहले देव पर तर्पण, ऋषि तर्पण, उसके बाद पितरों का तर्पण। पितरों का तर्पण जो आपके कुल के पितर आपको याद हैं, मातृ पितामह, प्रपितामह, पितृ पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमाता, ये तो आपको याद ही हैं। इनके अलावा भी आपके चाचा ताऊ जो भी हैं, गुरु हैं, जिनके प्रति आप उनको आप तिलांजलि देते हैं, तिल जौ इत्यादि से उनका भी तर्पण करते हैं। गुरु का तर्पण किया जाए। इसे तर्पण करने के बाद नित्य गौग्रास देना चाहिए। देखिए श्राद्ध में ये तर्पण करने के बाद श्राद्ध की प्रक्रिया शुरू होती है। अब हमारे यहाँ कहते हैं कुतुब काल मध्याह्न काल में श्राद्ध होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया थोड़ा सा हम सरलीकरण में कह सकते हैं कि आपको जब भी समय मिले, समयानुकूल और तिथि अगर पूरी दिन रहती है लगभग, तो उसमें आपको विधिवत पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध अगर किसी कारण छूट जाए तो उस पितृ विसर्जन अमावस्या को तब भी उस श्राद्ध को करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध नहीं छूटे, ये लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। और श्राद्ध का मतलब यह है कि आप ब्राह्मणों को दान दें, गौ नित्य 16 दिन गौग्रास दें, स्वान बलि करें। स्वान माने कुत्ते को बलि, चींटियों को बलि, जो मांगने वाले हैं इतने ऐसे गरीबों को, दरिद्र नारायणों को, यानी आप जो आपके पास पितरों की कृपा प्रसाद से जो आपको प्राप्त हुआ है, श्रद्धा से समाज का उत्थान करने के लिए आप दान करें, तो वही सबसे बड़ी श्रद्धा पितरों के प्रति है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहला गौग्रास हो गया, फिर स्वान ग्रास हो गया, पक्षियों को देना है, ये इनको, तो ये क्या मतलब इनको क्यों देना हुआ? ये तो हमारे पितरों के लिए हुआ है ना। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखो हमारे यहाँ पंच बलियाँ कही जाती हैं। अब आप स्वान को बलि दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी जीवों को बराबर देख रहे हैं, क्योंकि ये जीव जब चला जाता है, अब आप तो उसके देह को मान रहे हैं, आपने उसके देह की मान्यता की, वो आत्मा जाकर के न जाने किस रूप में कहाँ चली गई। तो इसलिए जो है उस 5 बलियों का, स्वान बलि है, काक बलि है, पिपली का बलि है, इन बलियों को देकर के आपका एक ऐसा भाव ला रहे हैं कि हमारे समस्त जगत में जितने प्राणी हैं वो हमारे लिए सभी समान हैं। हम सभी का पोषण करना चाहते हैं, हम सभी इनको तृप्त करना चाहते हैं। आप तर्पण का मतलब आप तृप्यताम तृप्यताम कहते हैं, तो उन समस्त जीव तृप्त हो जाएं। संसार में कोई ऐसा जीव न रहे जो भोजन अन्न के बिना अतृप्त रहे, उसके आत्मा तृप्त न हो तो तृप्त हो जाए। एक तो कारण ये है। देखिए तो श्राद्ध में ये चीज़ ये मानी गई है पहले से ही, गौ का है, स्वान का है, पिपली का है, काक बलियाँ हैं, ये एक हमारे सामाजिक चीज़ हैं, ये हमारे सामाजिक जंतु हैं, तो इनको भी वो श्राद्ध का अंश दिया जाता है। तो श्राद्ध में आपने बनाया है वो एक अंश इनके पास जरूर जाना चाहिए। ब्राह्मण के पास है, पिपली का बलि है, स्वान बलि है, काक बलि, ये निश्चित जानी चाहिए, तभी वो पितरों को प्राप्त होती है। देखिए जैसा कि अब जैसे अब हम इंसानों के लिए तो करने वाला हर कोई है, अब उन जानवरों के लिए तो कोई नहीं है ना, वो तो ये चीज़ें जानते भी नहीं। इसी वजह से एक रूप उनका भी लिया गया है पितरों के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादा श्रेष्ठता उनको दी गई है। आप ठीक है, नित्य तो आदमी भोजन बना रहा है, भोजन खा रहा है। देखो हमारा श्राद्ध करने से पहले एक दिन, पहले दिन एक टाइम भोजन किया जाता है, उसको यहाँ हबीक शब्द उसके लिए प्रयुक्त है, यानी व्रत। पूर्व में श्राद्ध करने से पूर्व मन में समस्त विकार शांत हो जाएं, हम जो है तर्पण इत्यादि करें, 2 बार स्नान इत्यादि करें, उसको हबीक व्रत कहते हैं। हमारा व्रत कहा जाता है, उसका एक नाम हबीक भी है। तो दूसरे दिन हम लोग श्राद्ध करते हैं, यानी श्राद्ध करने से पूर्व हमको कायिक मानसिक वाचिक रूप से पवित्र होना है। तो पवित्र तब होंगे हम समस्त जीव जंतुओं में समान दृष्टि रखेंगे। यही भाव हमारे अंदर में आएगा कि भाई मनुष्य मनुष्य को दे सकता है। हमने भोजन बनाया, अपने परिवार को बांटा, लेकिन उन जीव जंतु तक ये कैसे पहुँचे, एक की परंपरा है। इससे एक भाव यह है कि हम उन तक भी जाएं जो हमारे पास है, हम अपना एक भाग उनको भी कम से कम दें। ये एक इसका एक सबसे बड़ा भाव है। और इसका श्राद्ध का मतलब ही यही है कि आपकी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा आप समस्त जीवों जंतुओं के पोषण के लिए उसको अर्पण करें, तो वो सबसे बड़ी पितरों के लिए एक श्रद्धांजलि है, उनके प्रति कृतज्ञता है। पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ना, जैसे कि बोलते हैं कि जो श्राद्ध की जो क्रिया होती है वो सिर्फ पुत्र ही कर सकता है, अगर जिनके पुत्र ना हो तो वो क्या करें? देखिए हमारे यहाँ तो ये कहा है कि श्राद्ध जरूर करना चाहिए। सर्वा भावे पुरोहितः एक शब्द आया है, गुरु पुराण में भी लिखा है कि जिसका अगर कोई न हो तो उसका जो पुरोहित है, पुरोहितम करोति तो पुरोहित, जो पुरोहित है अपना, जो पंडित जी जो अपना बेटी कर सकती है। देखो अब शिव पुराण में तो एक जगह पर आया है कि सीता जी ने फल्गु नदी में पिंड बनाए थे। ऐसा तो नहीं है कि अब शास्त्र का कहीं कहीं इस तरह का है कि अनुलोम विलोम पद्धति इस तरह की होती है कहीं पर, तो उस समय को लिखा हुआ जरूर है। हम इस चीज़ को नकारेंगे नहीं कि ये चीज़ लिखी हुई जरूर है। पुमलान नरकात त्रायते थी पुत्र, तो पुत्र की व्याख्या उसी प्रकार से की गई है। लेकिन हमारे समाज ने स्त्रियों को, कन्याओं को सामान्य दर्जा नहीं दिया है। हमारे यहाँ तो उनको सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया है।
विद्या समस्ता स्तव देवी भेदास्त्रय समस्ता सकला जगत, उनको तो साक्षात भगवती माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो, लेकिन कुछ क्रिया है कि कुछ क्रिया उनके लिए वर्जित है, जैसे वो पिंड इत्यादि गोरा बनाना, ये क्रिया उनके लिए वर्जित है। लेकिन वो अन्न बना करके, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का स्वरूप है, वो खाली गौग्रास भी दे दें, अगर पातली हमारे यहाँ जिसको कहते हैं पातली परस करके दान दे दें तो उतने से ऊपर श्राद्ध की पूर्णता मानी जाती है। ऐसी बात नहीं कि शास्त्र ने इन कर्मों के लिए स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया, अधिकार है, लेकिन वो अधिकार एक सीमा तक है, तो उस सीमा के उल्लंघन करके वो चीज़ नहीं कर सकती हैं। लेकिन श्राद्ध में दानादि धर्म का सबसे बड़ा महत्व है। बिना स्त्री के तो कोई दान हो ही नहीं सकता, इसलिए जगह हम घरों में श्राद्ध होते हैं तो स्त्रियां बनाती हैं। तो ऐसा अगर निषेध अगर होता, शास्त्र निषेध करता, तो स्त्रियों का बनाया हुआ भोजन श्राद्ध में कैसे प्रयुक्त होता। इसलिए तो श्राद्ध का सारा श्रेय तो स्त्री को जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए तो शास्त्र का अधिकार एक सीमा तक स्त्रियों को है। वो खाली भोजन बना के अगर गौग्रास दे दें, पातली दे दें, तब भी वो श्राद्ध की पूर्णता मानी जाती है। ये तो हो गया हमारा पुत्र या पुत्री का। एक ऐसी भी मृत्यु होती हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया या कहीं खो गए, उन लोग का श्राद्ध कैसे, अगर बिना हम मृत्यु के कैसे हम उनका श्राद्ध कर सकते हैं, अगर कंफर्म ना हो हमें कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, एक्सीडेंट में हो जाते हैं, जिनको कहते हैं कि मोक्ष नहीं मिलता, अनमैरिड होते हैं, एक्सीडेंटल जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसी मृत्यु भी होती हैं। ये सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ जो शस्त्र आदि इत्यादि वैसे अल्प मृत्यु में जो लोग जाते हैं, शस्त्र हतानाम श्राद्ध, अकाल मृत्यु जिसे हम लोग, तो अकाल मृत्यु जिन लोगों की हुई रहती है, जो इस तरह से शस्त्र घात आदि से मारे जाते, चतुर्दशी की एक तिथि ऐसी आती है, उस चतुर्दशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध होता है। और वैसे शास्त्रों में तो कई जगह इस तरह का भी वर्णन आता है कि जो इस तरह के हैं अनजान है तो अब उनका अता पता नहीं है, तो लेकिन अब जहाँ जब पता चल जाए तभी वो पितरों की श्रेणी में जा सकते हैं। लेकिन हम एकाएक तो उसको नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा 10 गात्र के बाद जो 12वें दिन जो सपिंडीकरण करण श्राद्ध होता है, तो सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद ही पितरों की श्रेणी में उस प्रेत को ले जाया जाता है, यानी उस पितर को पितर की श्रेणी तभी प्राप्त होती है। लेकिन अब जहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं, बहुत काल व्यतीत हो गया हो, तो लेकिन उनके लिए भी श्राद्ध की परंपरा है। वो श्राद्ध जो है अष्टमी नवमी इनको छोड़ करके आगे चतुर्दशी या पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन उनके निमित्त करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो ये भी कहा है कि कोई न भी हो करने वाला, तो पुरोहित को अपने उनका कोई न हो श्राद्ध करने वाला, इष्ट मित्र बंधु बांधव कोई न हो, तो सर्वाभावी पुरोहित, तो कुछ न भी हो तो पुरोहित का ये दायित्व है कि अपने पितरों की तृप्ति के लिए वो श्राद्ध करें। हाँ जी, ये तो जैसे अकाल मृत्यु वाले हो गए। एक होता है कि अगर जिनके सुपुत्र नहीं होते हैं और वो नाना नानी का नाती उनके कर सकते हैं, और एक चीज वही जमाई अपने सास ससुर का तर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत जगह इस तरह का है, तो शास्त्रों में भी इस तरह का, जो हमारे यहाँ 13 प्रकार के पुत्रों का वर्णन देवी भागवत में आया है, तो प्रीत इत्यादि वगैरह इस तरह से क्रम से पुत्र के अलग प्रकार उसमें बताए हैं, उत्कृष्ट से निकृष्टता की, और अलग अलग उनका श्रेणियाँ हैं। तो उसमें ये विधान है जरूर कि, क्योंकि ससुर भी जो है वो पितातुल्य माने जाते हैं, तो जामाता को अपने ससुर का श्राद्ध करने, क्योंकि हम लोग जब तर्पण करते हैं, हम अपने जवाई का है, सास ससुर है, इनका सबका हम नामोच्चारण करते हैं वहाँ पर। यहाँ तक कि गुरुवस् तृप्यताम, शिष्यस् तृप्यताम, शिष्यास् तृप्यताम, ये शब्द उसमें आते हैं। जब गुरुओं का, शिष्यों का हम तर्पण कर सकते हैं, तो वो तो हमारे संबंधी हैं, तो उनका अवश्य श्राद्ध कर सकते। जिन्हें कोई नहीं है, तो जामाता को अधिकार है, बंधुओं को अधिकार है, बिरादरी अगर लंबी है तो बिरादरियों में भी से अगर कोई जीवित हो तब भी ये श्राद्ध उनको अवश्य करना चाहिए। कोई न भी हो तो जामाता को तो अवश्य अधिकार है, तो कर सकते हैं। बहुत जगह इस तरह का है, तो वहाँ ये पद्धति है कि वो अभी भी उनका श्राद्ध वो पक्ष के लोग करते हैं। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवीन चंद जोशी जी, जिन्होंने आज श्राद्ध के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर हमारे दर्शकों को किसी तरह का भी संशय हो रहा है, तो वो हमें इसमें कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारे साथ पंडित जी आज जुड़े रहे, और समाचार से आपके लिए फिर एक बार और धन्यवाद देता है।